आपको यह तो पता ही होगा कि हमारे देश को महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई थी, लेकिन इसके पीछे कई और स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ रहा है। आज आप जानेंगे हमारी स्वतंत्रता की पूरी कहानी और किन किन सेनानियों ने इसमें अपना सहयोग दिया। शुरुआत होती है वर्ष 1757 में। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, जिसके बाद प्लासी के युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और देश पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। व्यापारी के तौर पर भारत में आए अंग्रेजों ने 200 वर्षों से अधिक समय तक देश पर राज किया। हालांकि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद लोगों में आज़ादी की ललक जागी। देश को स्वतंत्र कराने के लिए शुरुआत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नानाराव समेत कई राजा महाराजाओं ने अपनी जान न्योछावर की। जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारी भीड़ एकत्र हुई। उनमें से कुछ ब्रिटिश सरकार का विरोध करने आए थे और कुछ बैसाखी के मेले में। जनरल डायर ने बाहर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया और गोलीबारी करने का ऑर्डर दे दिया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोग मारे गए। जैसे ही यह बात पूरे देश में फैली, ब्रिटिश पुलिसकर्मियों और सरकारी इमारतों पर हमले होने लगे। ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब लोगों का अपमान दिया। सत्याग्रहियों को अपनी नाक जमीन पर रगड़ने को कहा गया। महात्मा गांधी जी ने हिंसा को फैलते देख सत्याग्रह को बंद कर दिया। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई। अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। शहरों में मध्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। छात्रों और शिक्षकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल छोड़ दिए और वकीलों ने भी कोर्ट्स छोड़ दिए। बाहर से आने वाली चीजों को लेना लोगों ने बंद कर दिया और व्यापारियों ने भी बाहर की चीजों और सामानों से व्यापार करने से मना कर दिया। लेकिन यह मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उस समय कांग्रेस पूरी तरह से गांधी जी के प्रभाव में थी। भगत सिंह का योगदान। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अन्य मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी भी बनाई थी। लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु करने वाले पुलिस अफसर सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी योजना को अंजाम दिया, लेकिन वह घटनास्थल से भागे नहीं बल्कि जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। उनका आंदोलन जेल के भीतर भी जारी रहा और यहाँ भी उन्होंने कैदियों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भूख हड़ताल की। इस विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दांडी मार्च। महात्मा गांधी जी ने नमक पे लग रहे टैक्स के विरोध में साल्ट मार्च शुरू की। गांधी जी ने अपने 78 विश्वसनीय लोगों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 में दांडी तट तक के लिए मार्च शुरू की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक का निर्माण कर साल्ट लॉ तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन की मदद करना चाहते थे, लेकिन बदले में भारत की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी तो कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफे दे दिए। दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद महात्मा ने भारत छोड़ो का नारा दिया। ब्रिटिश सरकार को इसे रोकने में पसीना आ गया, लेकिन गांधी जी की पकड़ कांग्रेस पर कमजोर हो गई थी। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को मतभेद के चलते छोड़ दिया। नेताजी ने 1941 में जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। वहां आजाद हिंद फौज बनाई। यह फौज 1944 में इम्फाल और कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने में असफल हुई। अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
भले ही सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की आजादी से पहले प्राण त्याग दिए, किंतु उनके किए गए प्रयासों ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया था। अब हमारे देश के लिए स्वतंत्र होना आसान हो गया था। देश का बंटवारा। 1945 में अंग्रेजों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की। लीग चाहती थी कि उसे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए, लेकिन कांग्रेस राजी नहीं थी। दोनों के बीच के मतभेद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का कारण बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र देश बन गए। हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में कई स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ रहा और कई सेनानियों ने अपनी जान न्योछावर कर दी। सभी को 15 अगस्त के दिन सम्मान दिया जाता है। हम उन सभी वीरों का नमन करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र बनाया और आज हमारे जीवन को सरल बनाया। जय हिंद, जय भारत।